बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु जब भी उन्होंने बेताल को पकड़ने का प्रयास किया, एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही होती। इस बार उनका सामना एक खंडहर नुमा किले से हुआ, जिसके भीतर छिपा था एक रहस्यमयी दरवाजा। यह दरवाजा केवल सही उत्तर पर ही खुल सकता था, और बेताल ने विक्रम के समक्ष एक नई पहेली रख दी। क्या विक्रम इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? आइए इस रहस्यमय कहानी में डूब कर जाएं। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम और न्यायप्रियता से पूरे राज्य में प्रसिद्धि पाई थी। परंतु उनकी वीरता की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें एक बार फिर बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाना पड़ा। रात का अंधेरा और खंडहर नुमा किला। उस रात चांदनी बिल्कुल हल्की थी, जंगल स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम अपने विश्वासपात्र तलवार को कमर में बांधे बेताल की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा, सामने एक खंडहरनुमा किला खड़ा था। किले की दीवारें जर्जर थीं और ऊपर से एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही विक्रम ने किले के अंदर कदम रखा, उन्हें हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज रहस्यमय थी, मानो कोई उन्हें किले में अंदर आने के लिए बुला रहा हो। विक्रम बिना डरे किले में आगे बढ़ते गए। रहस्यमय दरवाजा। किले के अंदर गहरे तहखाने में पहुंचते ही विक्रम को एक बड़ा भारी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं, गुस्सैल राक्षसों की भयानक मूर्तियां जिनकी आंखें चमक रही थीं। दरवाजे पर लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा, उसकी किस्मत उसके सवालों के जवाबों पर टिकी होगी। जैसे ही विक्रम ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक पीछे से बेताल की डरावनी हंसी गूंज उठी। बेताल ने पेड़ से नीचे उतरकर विक्रम के कंधे पर जा बैठा और बोला, राजा विक्रम, इस दरवाजे के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। लेकिन अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो पहले मेरी कहानी सुनो। अगर तुमने कहानी के अंत में जवाब दे दिया और सही उत्तर दिया तो दरवाजा खुल जाएगा। अगर तुमने गलत उत्तर दिया या चुप रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस किले में कैद होना। कहानी 3 भाइयों की विरासत। किसी समय की बात है। 3 भाई थे, समर, अर्जुन और युवराज। उनके पिता एक धनी व्यापारी थे जो अपनी मृत्यु से पहले अपने तीनों बेटों को एक रहस्यमय खजाने की चाबी देकर गए थे। लेकिन वह खजाना केवल उसी बेटे को मिल सकता था जो सबसे अधिक बुद्धिमान और साहसी साबित हो। तीनों भाइयों को खजाने तक पहुंचने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती, उन्हें एक खतरनाक जंगल पार करना था जहां जहरीले सांप और हिंसक जानवर थे। दूसरी चुनौती, उन्हें एक उलझन भरी गुफा में से सही रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना था। तीसरी चुनौती, उन्हें एक ऐसा प्रश्न हल करना था जिसका उत्तर केवल सही व्यक्ति ही दे सकता था। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के सहारे पहली 2 चुनौतियां पार कर लीं। लेकिन जब वे तीसरी चुनौती के पास पहुंचे तो उनके सामने एक रहस्यमय साधु प्रकट हुए। साधु ने पूछा, तुम तीनों में से कौन सबसे योग्य है? यह तय करने के लिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर उत्तर गलत दिया तो तुम हमेशा के लिए इस खजाने से वंचित रहोगे। प्रश्न यह है, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? समर ने उत्तर दिया, धन। धन से संसार में कुछ भी खरीदा जा सकता है, इसलिए धन सबसे शक्तिशाली है। अर्जुन ने कहा, नहीं, शक्ति सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास ताकत है वही संसार पर राज कर सकता है। लेकिन युवराज कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, साधु महाराज, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है समय। समय के आगे धन, शक्ति और यहां तक कि जीवन भी झुक जाता है। समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता।
इसलिए समय ही सबसे बड़ी ताकत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया युवराज। तुम ही इस खजाने के सच्चे हकदार हो। सस्पेंस का खुलासा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम की ओर देखा और पूछा, तो राजा विक्रम, बताओ क्या युवराज सही थे? क्या समय ही सबसे शक्तिशाली चीज है, या समर और अर्जुन में से किसी का उत्तर अधिक सही था? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो दरवाजा खुलेगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम इसी किले में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। अब सोचो और उत्तर दो। विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, बेताल, युवराज का उत्तर सही था। समय सबसे बड़ी ताकत है। समय से ही मनुष्य की किस्मत बनती और बिगड़ती है। धन और शक्ति भी समय के अधीन हैं। जो समय का सम्मान करता है वही सच्चा विजेता बनता है। दरवाजा खुल गया। विक्रम के उत्तर देते ही तहखाने का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे चमचमाता खजाना रखा था, लेकिन विक्रम ने उस खजाने की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया और फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। बेताल ने मन ही मन विक्रम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और ठहाका लगाते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम हर बार मुझे चकित कर देते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक और कठिन पहेली लेकर आऊंगा। देखते हैं तब तुम क्या उत्तर देते हो।